ना, ये मुर्गा आज पढ़ाएगा आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी, राइट? एंड वी आर गोइंग टू कवर द डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शन, प्लियोट्रॉपी, अ नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, तो आपको लगता होगा कि इतना जल्दी कैसे होगा, तो ये एक ही लाइन का सारा कॉन्सेप्ट है। एंड इट स्टार्टेड विद द सिंगल जीन इंटरेक्शन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द मेंडल्स, है ना। तो मेंडल्स लॉ हमें बताने की जरूरत नहीं है, मेंडल्स लॉ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लेट अस सी सम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो फिर हमें समझ में आ गया कि रियली जो जेनेटिक्स आज तक हमें पढ़ाया गया वो मूर्ख बनाया गया, ठीक है ना। जो जेनेटिक्स हमें पढ़नी चाहिए थी वो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, एंड दैट इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम। इसीलिए हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए वो कभी नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, है ना। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सो कैन यू सी दिस क्वेश्चन? दिस इज a Yes, very sir. simple question, and you can see here. Following is the biochemical pathway for purple pigment production in flower of sweet pea. Okay, so this is colorless precursor 1, allele A, and then coding colorless precursor 2, allele B, and then purple pigment. Okay, recessive mutation of either gene A or B lead to formation of white flower A. ठीक है? So a cross is made between two parents and with the genotype ABB. Considering that the two genes are not linked, what will be the phenotype of the expected progenies? Right. So questions are framed in such a way that this is not a basic question of +2 level or whatever you have studied. Who can answer this question? कौन आंसर दे सकता है? No idea? Hello. Who can answer this question? चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो. A mechanism that can cause a gene to move from one linkage group to another is called as crossing over, inversion, translocation, duplication. बताओ. हेलो, am I audible बेटा? Yes, sir. बताओ कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है? Mechanism that can cause a gene to move from Sir, one linkage group to another. translocation. हाँ, ट्रांसलोकेशन. ठीक है. So how many genetically different gametes, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं. Gametes can be made by an individual of genotype AA, BB, CC, DD, EE, assuming they are independently assorting. कितना हो सकता है, गेस करो? 1, 2, 3.
5/8/32। दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, है ना। दिस चैप्टर जेनेटिक्स जो आपने पढ़ी बिल्कुल बकवास पढ़ी है ना। एंड इन द एंड आप हमें बताना पढ़ने के बाद कि जो जेनेटिक्स आपने पढ़ी थी एंड हमने जो पढ़ा है व्हाट इज द डिफरेंस। तो इसमें बेटा कितने गैमेट बनेंगे? टोटल 8। कैसे बनेंगे? फॉर्मूला लगेगा 2/3। फॉर्मूला क्या लगेगा? 2/3। 2/3 टू की पावर 3। टू की पावर 3। दिस विल बी gamete by 3 टू की पावर n होता है एक्चुअल में। हियर n इक्वल टू 3, मतलब हेट्रोजाइगस मस्ट बी देयर। हेट्रोजाइगस कितना है? 1। दूसरा हेट्रोजाइगस 2। ये हेट्रोजाइगस है? नहीं। ये हेट्रोजाइगस है? नहीं। ये कितना हो गया? 3। Number of heterozygotes are 3. That's why the number of gamete form will be 8. ठीक है? Clear? Yes, sir. So to pure line of corn have mean cob length of 9 and 3 inches respectively. Polygeny involved in this trait exhibit additive gene action. Crossing these two lines is expected to produce a progeny population with mean cob length of what? दो प्योर लाइन है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। मीन लेंथ उनकी है 9 और 3 इंच, ठीक है। कह रहे हैं कि पॉलीजेनी मान लो इन्वॉल्व हो जाए, एक्सिबिट एडिटिव जीन एक्शन। तो क्रॉसिंग दिस टू लाइन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ए प्रोजेनी पॉपुलेशन विद मीन कॉब लेंथ। अगर मान लो दोनों को क्रॉस करा दें, इनका जो F2 बनेगा, F1 सॉरी, है ना, 9 और 3 वाले को क्रॉस करा दें तो इनका जो बनेगा वो क्या होगा, कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? सत्ताईस तो होगी नहीं, है ना जैसे लग रहा है। ओके, तो या तो मल्टीप्लाई होगा या तो प्लस Yes, होगा, sir. एवरेज तो होगा नहीं। तो 9 3 12। 12. मीन पूछा ना, मीन हाइट। अब ये भी देखो आता ही है इसमें। सिस्टॉन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई what if two mutations are allelic in nature, two genes interact with one another, the number of genes influencing a phenotype. This trans complementation test is carried out to identify if two mutations are allelic in nature, if two genes interact with one another, and the number of genes influencing a phenotype. To understand the dominance recessive relationship between allele. Sisters complementation test is carried out to identify. क्या identify करने के लिए करते हैं? If two mutations are allelic, two genes are interacting with one another, the number of genes influencing a phenotype. To understand the dominance recessive relationship between allele. बोलो। No idea? First No, one is sir. correct.
फर्स्ट वन शुड बी करेक्ट ना, ठीक है। टू म्यूटेशन आर एलीलिक इन नेचर। Following is the inheritance pattern of trait under observation. The trait often skips a generation. The number of affected male and female is almost equal. The trait is often found in pedigree with the consanguineous marriages. The trait is likely to be, क्या हो सकता है? Trait often skip generation तो recessive में होता है. Number of affected male and female is almost equal, है ना? And the trait is often found in pedigree with relation marriage, है ना? Relative marriage, consanguineous marriage. ये सारे फीचर किसको बता रहा है? या तो देखो ऑटोसोमल होगा पहला, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो जो कि कह रहा है नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल इज ऑलमोस्ट इक्वल, सेक्स लिंक तो है नहीं, ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक। फॉलोइंग कैटेगरी सोर्स द इनहेरिटेंस ऑफ कॉमन फिनोटाइप। इस तरह का मतलब सैंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। Controlled by an autosomal recessive allele, probability of the carrier in the population is 1/3, ठीक है, कैरियर की 1/3 चांस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट सेकंड 3, सेकंड ये हो गया, सेकंड ये और 3 ये हो गया, सेकंड का 3, सेकंड का 4, इन दोनों के बीच में मैरिज हो जाए तो इनके चाइल्ड का क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलिए। वन बाई 80 कैसे? हाउ दिस इज पॉसिबल? वन बाई थ्री, 1/80. Let's show the phenotype. चलो ये डिस्कस करेंगे अभी हम, प्रॉपर्टी वाला तो पढ़ना ही है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो जेनेटिक्स स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, मेंडल्स लॉ। We have to understand about the gene. What is the gene? Hereditary factor is the gene. For example, gene is responsible for pea color. You know, each plant has a pair of this type of gene. Gene come in two form, that's called allele. If the gene is hypothetically, phonetically, they can be termed anything, Y or small y, right? Capital Y for dominant, small y for recessive, okay? And then Mendel's law. Mendel's law basically started with the law of equal segregation. Hence, a single gamete contains only one member of the gene pair. At fertilization, gamete fuse randomly regardless of which of the allele they bear. Here we should know about some terminology, and then we can define all these features. This is the dihybrid crosses, right? So monohybrid crosses are there, dihybrid crosses are there. But this is showing result of all Mendel classes in which parents differed in one character. तो ये dihybrid नहीं है, monohybrid class, ठीक है? So now they obtained such kind of result, and then you can divide, and almost you can see there is a 3:1 ratio. Okay, so a single gene model explains a ratio, pure and pure, self cross with green, right? 3/4, 1/2, 1/4, 1/2. तो इक्वल सेग्रीगेशन में यू कैन राइट लाइक दिस, y इधर से, स्मॉल y इधर से, तो इक्वल सेग्रीगेशन करोगे तो क्रॉस कराएंगे यूनिट स्क्वायर में। तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, तो यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, y हो जाएगा
हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो 2 हेट्रोजाइगस, एक टोटली रिसेसिव और एक टोटली डोमिनेंट, ठीक है। तो अब इनके साथ अगर बैक क्रॉस करते हो तो व्हाट यू कैन सी, हाफ येलो एंड हाफ ग्रीन, ठीक है ना। तो 1/1 का रेशियो आपको मिल जाता है। एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एलील एट मॉलिक्यूलर लेवल, तो व्हाट इज द एलील एट मॉलिक्यूलर लेवल? सो मतलब एक करेक्टर के लिए व्हाट यू कैन से, देयर आर 2 alleles, allele 1 and allele 2, right? So DNA have 2 allele of 1 gene. मतलब these 2 allele can be called as 1 gene. बाद में आपने देखा होगा there was a 1 gene 1 character, 1 gene 1 character, है ना। तो अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है किसी एक में, चांसेस आर देयर कि अदर एलील कैन सपोर्ट देम, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट. अगर म्यूटेशन इन वन एलील, not one gene, no, because one gene contain one pair of allele. So अगर one allele is mutated, फिर this is mutated, then it can be compensated, and if compensated, they can be, लिख रहे हो ना, नोट बना रहे हो ना, compensated, and this is called the complementary effect. Excuse me, sir. हाँ जी, सर आप जैसे पहले लिखवाते थे, आपने बीच में शुरू किया था, वो ज्यादा सही था। तो लिखवा तो रहा हूँ, लिखो ना, मेंडल्स लॉ सर हेडिंग कहाँ डाल से दो, शुरू करेंगे? मेंडल्स लॉ हेडिंग डाल दो, ठीक। ओके। मेंडल्स लॉ ने क्या कहा था कि एवरीथिंग, दे गिवन द टर्म कि एलील इज गोइंग टू अफेक्ट द कैरेक्टर, right? But what is the allele and what is the gene, right? So then it was found that one gene contains 2 allele. One gene contains 2 allele, ठीक है। But one gene code for one character, ठीक। So nucleotide sequence of allele, if they are going to change, right? If nucleotide sequence of any one allele is going to change, then the allele can be called as mutated. Okay, but if other pair of allele is correct, other pair of allele is correct, then there should not be any visible effect. ठीक, कोई भी visible effect नहीं होगा. This is called as the complementary effect. Clear? Because they can be compensated. ठीक है जी. सर but other pair of allele is correct, then no visible effect This is shown. called as the complementary effect. Okay. Complementary effect.
ठीक है। Yes, sir. So Mendel's law governed by the law of segregation. लिख लो, law of segregation. Law of segregation means तो chromatid. इससे पिछले वाले में क्या पढ़ा रहे थे आप? मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा था, अच्छा अच्छा, डेफिनेशन लिखवा रहा था कि जैसे एलील क्या है। कई बच्चे को तो ये नहीं पता होता ना, एलील और जीन में क्या डिफरेंस है। तो एक जीन में दो एलील होते हैं, ठीक है, जी और एक जीन एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है, राइट। तो अगर दोनों एलील में से कोई एक म्यूटेटेड हो जाए और दूसरा करेक्ट है तो कंपनसेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ ओके है, ये सर। क्वेश्चन आपके आने के पहले बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे थे, मुर्गा दिखा रहे थे, है ना, गैमेट बनवा रहे थे, अच्छा अच्छा जी। ये सारा चल रहा था। ठीक है बेटा? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से गवर्न होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब कह लो कि लैंडमार्क ऑफ मेंडल्स लॉ is the law of segregation because you know this is related to the chromatid separation, मतलब गैमेट बनना, है ना, गैमेट बनना। तो in one term what you can say, गैमेट बनना because of chromosome secretion segregation, और हाफ गैमेट, हाफ ए एंड हाफ स्मॉल ए। तो अगर दो एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो they are going to be duplicated first in the S phase and then meiosis occurs at which pairing of homologous at equator, है ना, टेट्राड फॉर्मेशन, एंड देन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, एंड देन यू कैन सी एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड डिवीजन you are having the gamete. This is the law of segregation. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से बहुत कुछ मिलता है और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR में रिलेटेड टू द गैमेट फॉर्मेशन, तो हम वो डिस्कस करेंगे। एंड देन अगर नॉर्मल डायब्रिड क्रॉस की बात करोगे तो ऑलवेज यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैव द रेशियो 9:3:1। फटाफट लिखते भी रहो ना, स्पीड थोड़ी अच्छी रखो। दिस इज द डायहाइब्रिड यस सर। क्रॉस का रेशियो है ना, इन एब्सेंस ऑफ इपिस्टेसिस, इन एब्सेंस ऑफ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है, तो वी हैव टू टेक द स्पीड। सिलेबस इतना ज्यादा है कि देख के घबराहट होती है। एंड वी हैव दिस 15 मार्च, है ना, अब 15 जून एक्सपेक्ट कर लो। कितना मंथ बचा, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रह गए, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं है, काफी सिलेबस है, तो इसलिए वी हैव टू टेक दिस स्पीड। डायहाइब्रिड क्लॉसेस में if epistasis is no epistasis, then dihybrid ratio, dihybrid cross ratio is 9:3:1। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि the gene is not interacting with each other, या gene segregating independently, gene segregating independently, ठीक है, gene segregating independently, right? तो if there is no interaction, तो 9:3:1 का आपको पता लग गया, चाहे कोई भी केस हो, एनी केस में भी देयर मे बी क्रॉसेस इन्वॉल्विंग द ब्राउन एंड वर्मिलियन जीन्स इन ड्रोसोफिला। तो कभी कभी डेजिग्नेशन के बारे में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, जैसे B+ का क्या मतलब हुआ, या B का मतलब क्या हुआ, या B/B का मतलब क्या हुआ, इसका पता है मीनिंग?
तो वाइल्ड टाइप है। हाँ, है ना, वाइल्ड टाइप को डिनोट करता है, राइट। वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट एक तरीके से कह लो, ठीक है ना। तो इनके बीच में जब भी क्रॉस कराओगे तो ऑलवेज यू आर गेटिंग द 9:3:3:1। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कभी कभी क्रॉस करा के कि क्या मिलेगा। तो दिस इज द क्रॉस, यू कैन सी b प्लस बाई बी, है ना, एंड v प्लस बाई v। तो ये रेट हो गया, एंड दूसरे रेट के बीच में क्रॉस कराया, देन यू आर गेटिंग द 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। 16 का मतलब यूनिट स्क्वायर में डाइहाइब्रिड को 16 प्रोजनी मिल रही है टोटल, है ना। तो 9 Yes, sir. रेशियो होगी और टोटल प्रोजनी होगी 16। 3 progeny 16, 3 progeny 16, and after all this is 1/16। तो इसलिए 9:3:3:1 लिख सकते हो, या 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू लेटर ऑन, जब आप प्रोबेबिलिटी का इंटरेक्शन शो करोगे, है ना। तो इपिस्टैटिक डोमिनेंट पे इसीलिए डायरेक्टली उठाया कि अब आप काफी मेच्योर हो, तो जेनेटिक्स उस लेवल की हम नहीं पढ़ा सकते जो आपने +2 में पढ़ी है, ठीक है ना। काफी लेवल थोड़ा ऊंचा भी चाहिए। तो मिनिमम ऑफ 2 जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इपिस्टैटिक, लिख लो मिनिमम 2 जीन्स रिक्वायर्ड फॉर, हेडिंग हो जाएगी इपिस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो देयर आर 6 ways हाउ epistasis can affect the dihybrid रेशियो, ठीक है। तो वो दिखाऊंगा रेशियो, बट ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री 9:7, है ना, 9:7, डुप्लीकेट 15:1, डोमिनेंट 9:6:1, रिसेसिव 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टेसिस ये पूछता है ना। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या रेशियो होगा, 12:3:1, डोमिनेंट सेपरेशन 13:3। याद हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाएगा। नॉर्मल ये है, देखो 9:3:3:1, ठीक है। अब ये सारे कंबाइन हो गए तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री 9:7, ठीक। अब इधर से कंबाइन हो गया तो डुप्लीकेट हो गया, डोमिनेंट बीच वाला कंबाइन हो गया तो डोमिनेंट, ठीक, 9:6:1 ऐसे आपका लगेगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1, ठीक है। डोमिनेंट सेपरेशन 13:3, ठीक है, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कब बोलेंगे, when 2 gene interact, लिख लो complementary gene interaction means when 2 gene interact to produce the overall flower color। कॉम्प्लीमेंट्री का पहला फीचर 9:7, ऐसे नोट बनाते हो ना रैपिड मेमोरी टेस्ट वाला। कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो क्या होगा, 9:7, एंड 2 genes इंटरेक्ट, बताया भी था एपिस्टेसिस में आपको 2 जीन मिनिमम चाहिए, राइट, एंड no one is dominant, that's why this is called as the complementary gene interaction। So must 2 gene must act in tandem to produce a phenotype। Wild type action from both the gene are required to produce the wild type phenotype। Mutation of any one or both the gene can produce mutant phenotype। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो रही है म्यूटेशन होने पे, रादर देन वो म्यूटेट हो जा रही है। तो रेशियो क्या होगा इसका फाइनल, दिस इज 9:7, ठीक है, क्लियर। तो इसका अगर जेनेटिक लेवल पे अगर देखोगे तो दिस इज द कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p, यानी C भी जीन भी एक्ट कर रहा है और P जीन भी एक्ट कर रहा है। तो दोनों की वजह से आपको 9 पर्पल, एक डोमिनेंट हो रही है
सी। दूसरा पिगमेंट नहीं दे रही है, म्यूटेटेड हो गई, तो वाइट। यहाँ भी देखो प्रिकर्सर 1, ये इनफेक्टिव है, नो प्रिकर्सर, ये भी इनफेक्टिव है, नो पिगमेंट, तो ये भी वाइट होगी। तो यहाँ पे भी सेम है, नो इफेक्ट नो प्रिकर्सर, तो वाइट होगी, इसलिए 9:7। ठीक है ना, तो 9:7 आ गई। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि दोनों जीन अगर एक्ट कर रहे हैं, एक्टिव हैं, अगर ये बोथ द जीन्स आर एक्टिव, एनी वन ऑफ देम इज इनएक्टिव, तो ये चला गया, व्हाइट मिलेगा। हाँ वाइट हो जाएगा, White, इसलिए white, कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है। अब डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होगा, when the gene is a redundant system of duplicated gene action, so they are going to encode the same product or they encode product that have the same effect. अब ये देखो पी आर एंथोसायनिन बना पर्पल, पी आर का इफेक्ट नहीं है फिर भी एंथोसायनिन बन रहा है तो पर्पल, पी का इफेक्ट नहीं है, आर का इफेक्ट है फिर भी एंथोसायनिन, ठीक है ना, तो ये भी पर्पल हो। सर मतलब कलर फिनोटाइप को आने के लिए एक भी अगर जो डोमिनेंट हाँ, है तो हाँ सफिशिएंट होगा, है। सफिशियंट है, ये ठीक सर है। और डोमिनेंट दोनों, हाँ दोनों चला गया तो टोटली वाइट, इसलिए इसका रेशियो हो गया 15:1, और इसको कहते हैं डुप्लीकेट जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन, है ना। डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन, डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन मतलब डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन जीन्स दैट each contribute to phenotype producing one phenotype if dominant allele are present at each gene, a second phenotype if recessive allele are homozygous for either gene, and a third phenotype if recessive homozygosity occur at both the genes। तो यहाँ पे इस जीन से समझ लेते हैं, दोनों एक्टिव हैं तो डिस्क से, ठीक है, एक एक्टिव है तो इस स्फीयर, और अगर नीचे वाला एक्टिव है तो स्फीयर, और दोनों इनएक्टिव हैं तो लॉन्ग, इसलिए इनका रेशियो हो गया 9:6, ठीक है ना, क्योंकि एक भी जीन एक्टिव है, मींस डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन जीन दैट ईच कंट्रीब्यूट टू फिनोटाइप प्रोड्यूसिंग one phenotype if dominant allele are present at each gene, a second phenotype if recessive, है ना, अगर एक रिसेसिव हुआ एक डोमिनेंट है तो डिफरेंट कैरेक्टर आएगा, और अगर थर्ड फिनोटाइप इज रिसेसिव तो दोनों में रिसेसिव है तो डिफरेंट आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन में हो गया 3-3-6। डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन, हाँ, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, उस टाइम पे सेलेक्ट करना, याद करना बहुत ही कम्बरसम होता है। तो रिसेसिव पेस्टाइसिस, BNB for black and brown melanin, he control deposition of pigment in hairs, TRYP1 gene, he is epistatic, recessive epistatic, causes yellow coat color, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेसिव पेस्टाइसिस यानी डोमिनेंट एपिस्टेसिस एक होता है, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस भी। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से यू कैन सी द येलो कोट कलर, ठीक। डिपोजिशन ऑफ हेयर इज कंट्रोल्ड बाय द एपिस्टेटिक जीन कैपिटल E, और कैपिटल B एंड स्मॉल b ब्लैक एंड ब्राउन मेलानिन, and E control deposition of pigment in hairs। तो E is epistatic, यानी ये अगर epistatic हो जाता है यानी कि डिपोजिशन परफेक्टली नहीं हो पाती है, then you can see the recessive epistasis causes yellow coat color, ठीक है, इतना क्लियर है। Recessive epistasis, recessive epistasis occur when recessive allele at one gene mask or reduce the expression of allele at the interacting locus। तो ब्लैक वर्सेस ब्लैक अगर करोगे तो यू कैन गेट द 9-3-3-1, ठीक है, 9-3-1।
3 1। तो 3 9 3 9 3 4 का है, यानी दोनों अगर काम कर रही है तो ब्लैक, एंड स्मॉल बी फॉर ब्राउन, कैपिटल ई फॉर यू मेलानिन डिपोजिशन। तो ये देखो ब्राउन की वजह से चॉकलेट हो गया ये। अब कैपिटल बी यहाँ था तो ब्लैक आया, लेकिन स्मॉल ई आया तो डिपॉजिट नहीं होने दिया, तो डिपॉजिट नहीं होने दिया तो गोल्डन। अब दोनों हो गया तो ना डिपोजिशन हुआ ना फॉर्मेशन हुआ, तो ये भी गोल्डन हो गया। तो इसलिए ये 3 और ये 4 है ना, तो 9 3 4, ठीक है ना। तो ये है लेब्राडोर कोट कलर। डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1, यानी यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट एलील एट वन लोकस will mask the phenotypic expression of allele at second locus, giving it to 12:3:1. अब एक ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है कि सारे नेता एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं, कोई भी सिस्टम हो तो सब लोग एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं, अपने को ना बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वही वाला है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डी डोमिनेंट तो कलरलेस प्रिकर्सर डार्क रेड में हो गया, बट डब्ल्यू वाला नहीं है तो पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कन्फाइंड टू थ्रोट स्पॉट ओनली, तो वाइट हो गया, ठीक है। स्मॉल डी तो डार्क नहीं हुआ, लाइट रेड हो गया, एंड डब्ल्यू कैपिटल है तो पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। अब पिगमेंटेड फ्लावर जब कैपिटल डी है एंड देन स्मॉल डब्ल्यू है, देन दे आर गोइंग टू हैव द red flower, small d and capital W, then light red. So what you can conclude, in the dominant epistasis, a dominant allele of one gene masks or reduces the expression of allele of second gene. एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं। तो आई थिंक ये इतना कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, बट आपको दिमाग में रखना है कि रेशियो क्या है, क्योंकि रेशियो गड़बड़ हुआ तो फिर उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अरे इसको कैसे ज्वाइन कराएं, एक लड़की ज्वाइन, आज नहीं होगा। सर इनवाइट भेज सकते हैं आप? हाँ इनवाइट, लेट मी सी। आते समय इसलिए डिस्ट्रैक्शन, पता नहीं क्यों डोंट वांट टू इनवाइट। पता नहीं ज्वाइन कर पाएगी कि नहीं, चलो कभी कभी दिक्कत आती है। अब देखो डोमिनेंट सेपरेशन 13:3, तो डोमिनेंट एलील एट वन लोकस कंप्लीटली सप्रेस फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब सबको दबा देगा। तो ये टोटली 13 हो जाता है, टोटली 9 ये भी है ना, और 9 हो गया, 9 3 12, 13 कैसे हो गया, एक हो तो वाइट है, एलिलेट सेकेंड लोकस 9 3 12 1 13, यहाँ पे नो पिगमेंट, यहाँ भी नो पिगमेंट है, नो पिगमेंट। अच्छा ये 3 हो जाता है ना, हाँ ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सर ऊपर वाला व्हाइट है, नीचे वाला दोनों 3 है, व्हाइट व्हाइट। हाँ तो ये 4 9 9 4 9 13 4 13 13 और 3 हो गया ना। yes। हाँ ये समझना पड़ेगा डोमिनेंट सेपरेशन, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है यहाँ पे। सी एंड नो पिगमेंट, कलरलेस प्रिकर्सर से सी का इफेक्ट एंड देन आई का इफेक्ट नो पिगमेंटेशन, स्मॉल का आई का इफेक्ट पिगमेंट,
कैपिटल आई का इफेक्ट पहले भी कलरलेस था, अभी नो पिगमेंट वाइट, एंड सी स्मॉल सी एंड स्मॉल आई दोनों नो पिगमेंट, तो दोनों मिल जाते हैं तब भी नो पिगमेंट होता है। तो डोमिनेंट आई कहने का मतलब क्या, वो डोमिनेंट कैपिटल आई सप्रेस डोमिनेंट पिगमेंट प्रोडक्शन। ओके, so dominant suppression occur when the dominant allele of one gene suppress the expression of dominant allele of second gene. Okay, clear? तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि these two crosses are there, तो चलिए क्वेश्चन अभी टाइम नहीं आया इसको डिस्कस करने का, बिना मतलब कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, पहला एक क्वेश्चन था ये वाला, अगर आपको याद हो शुरू में ही मैंने दिखाया था, that was the first question। सीसार भी ऐसे क्वेश्चन, मतलब हर तरह क्वेश्चन डालता है ये वाला क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बायोकेमिकल पाथवे फॉर पर्पल पिगमेंट प्रोडक्शन इन फ्लावर ऑफ स्वीट पी, कलरलेस प्रिकर्सर 1 एलील ए, कलरलेस प्रिकर्सर 2 एलील बी, पर्पल पिगमेंट। तो हमने पूछा था यहाँ पे कि क्या एक्सपेक्टेड प्रोजेनी होगी, ठीक है। तो इसी तरह का है, यहाँ पे आपको एपिस्टाइसिस का ही ज्यादा मैं देख रहा हूँ सीएसआर में। दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन लाइक दैट कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन द इंटरेक्शंस। तो अक्षिका ये क्लियर है ना, एपिस्टैटिक 9331 यस सर, है ना, कैसे हो गया। फिर ये यहाँ पे इसमें समरी है, बेसिकली हमें रेशियो याद रखना है, अगर हमें रेशियो हाँ। याद है तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे है समरी है, इसको एक पेज का प्रिंट आउट जरूर रखा करो, है ना। अगर कुछ Yes. इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसका छोटा छोटा प्रिंट आउट, एक प्रिंटर आराम से 3-4 हजार का आजकल मिल जा रहा है, मैंने तो 6,000 का लिया था, बहुत अच्छा था लेजर प्रिंटर, बहुत ही सस्ता पड़ता है उससे। हाँ तो सर, हाँ, और क्या, अरे 60 पैसे का करीब पड़ता है एक पेज, है ना, 50-60 पैसे का। और सर देखो, जो हम घर में प्रिंटर लेते हैं वो वन साइडेड होता है ना, मतलब वो टू साइडेड? नहीं 2 साइडेड होता है ना, 2 साइडेड वाला लेना लेजर का, HP का लेजर लेना, HP का लेजर प्रिंटर लेना, और चीपेस्ट तुम्हें मिलेगा 5-6 हजार के रेंज में मिल जाएगा आपको, या मैक्सिमम 7,000 तक मिल जाएगा। लेकिन वो लाइफ टाइम का अवार्ड है, बहुत बढ़िया चलता है, कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। थीसिस लिखनी है, प्रोजेक्ट लिखना, मतलब कुछ ना कुछ प्रिंट आउट हमेशा स्टूडेंट लाइफ में आपको निकालना पड़ता है। तो मैंने क्या कर रखा था, अभी भी है मेरे पास, इस समय नहीं है, मेरी वाइफ ले गई है, तो अदरवाइज तो मैं बिना प्रिंटर के तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहता, क्योंकि मेरा पूरी फाइल डॉक्यूमेंट ना बनता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसका प्रिंट निकाल लो, कौन ढूंढेगा कहाँ पे है ना। डिजिटल तो है ही अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा प्रिंट आउट है ना, जेनेटिक्स से जैसे सर कुछ क्योंकि हम इंपॉर्टेंट जब चीजें लैपटॉप पे पढ़ने बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ और हो ही जाता है, समझ नहीं आती, आधी मतलब डीफोकस हो जाता है बंदा। पढ़ाने के लिए चलो ठीक है, बट मैं भी कोशिश करता हूँ कि लैपटॉप से उतनी मीनिंग आती नहीं है, प्रिंट आउट निकाल लो सब मीनिंग क्लियर हो जाती है फटाक से। तो ये ब्रेन का काफी अच्छा असर है कि ब्रेन इन कुत्तों को पसंद नहीं सर करता क्योंकि है। जो सामने है उसमें हम पेन से चेंज कर हाँ, कुछ भी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, चमक नहीं है, डीफोकस नहीं हो, फिर तो स्पीड तुम्हारे हाथ में है, लास्ट पेज है ना, लाइट का नहीं है, इंटरनेट का नहीं है, सब कुछ आपके, आप पार्क में जा रहे हो टहलने, मान लो आप कॉफी मोड़े चले गए, है ना, चलो भाई बैठ गए 10 मिनट तो रिवाइज भी कर लिया, बस में ट्रेवल कर रहे हो फटाफट पन्ना पलटा पढ़ लिया। डिजिटल yes, गैजेट है, अच्छा है, बट मैक्सिमम आउटपुट आपको इस मोड में ही मिलेगा। तो वर्कआउट तो हमेशा करना पड़ता है, कुछ पढ़ लिया तो थोड़ा मैटर घटा दो, है ना, मीनिंगफुल हो गया तो और मैटर घटा दो या रिड्यूस कर दो। So epistatic gene interaction. Now you can see epistatic interaction happen when allele of one gene modify or prevent the expression of allele at another gene.
Epistatic interaction often arise because two or more different protein participate in common cellular function. For example, an enzymatic pathway. So colorless precursor enzyme C of the recessive C allele encode an inactive enzyme. अब क्या हुआ? Intermediate बन गया. Then enzyme P recessive P allele encode an inactive enzyme. तो अगर डोमिनेंट है, हाँ डोमिनेंट है तो वो एक्टिव एंजाइम बन रही है, अदरवाइज अगर रिसेसिव है तो इनएक्टिव एंजाइम. ओके, तो कलरलेस, फिर कलरलेस ही रह जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन. मींस व्हेन एन एलील ऑफ वन जीन मॉडिफाई और प्रिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ एलील एट अनदर जीन. हमारे पूरे इंडिया में यही हो रहा है. ठीक है, एक बंदा दूसरे की कामयाबी को रोकना चाहता है, खुद कामयाब नहीं होना चाहता. ठीक है, इसलिए कहते कमीनों की फौज है हिंदुस्तान. सब एक से बढ़ के एक कमी नहीं मिलेंगे, सारी एपिस्टेटिक, मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, न देश न बंदा. स्थिर रहो, गली में कूड़ा हर 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 कदम पे मिलेंगे. स्टेज और स्टेप की बात ही नहीं है. यस है ना, स्टेट की कोई स्टेट मेंटेलिटी कह रहे जीन सर इनडायरेक्टली जो है हर स्टेप में मिलेंगे. हाँ, अरे मतलब बाहर क्या, घर में भी मिलते हैं, घर में ही होते हैं. यस यस, घर की बात मैं कर रहा हूँ. सबसे बड़े एपिस्टैटिक तो घर में ही मिलते हैं. सर मैं भी घर ही की बात कर रही हूँ. हाँ, बाहर तो बंदा जानता ही नहीं आपको, बंदा बाहर तो जानता ही नहीं, तो वो क्या तंग करेगा. लेकिन सबसे ज्यादा तंग करते हैं घर वाले, क्योंकि उनको एक एक चीज पता होती है आपकी. ठीक है ना, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जाओ दाहिने बताओ बाएं, है ना. बट इतना भी ये है कि वो सूंघ ही लेते हैं, लेकिन अपने से कोशिश करो कि उनको सही सही बातें ना बताई जाए. तो ये हो गया जी सारा खत्म कोर्स. अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन गैमेट वाला कर लेते हैं कि वो कैसे होती है. तो आज हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहे क्योंकि प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी टफ टू हैंडल. तो कल हम पढ़ेंगे. हाँ, ये मैं देख रहा था, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी सी सी, है ना, बिटवीन ए बी बी सी सी विल बी कंप्लीटली हेटेरोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली. कैसे सॉल्व करोगे? आज मैंने मुर्गा टैग लाइन लिया है. जेनेटिक्स में सबका मुर्गा बोलने लगता है ना. अरे ये क्या हो गया, मेरा भी यही हाल था. मेरी भी जेनेटिक्स ना बहुत वीक थी. तब बाद में मुझे पता चला कि वीक क्यों है. पढ़ाने का ढंग ही किसी को नहीं आता था. मेरे हिसाब से कोई पढ़ाता ही नहीं था, कहने का मतलब. तो बड़े इंटेलिजेंट लोग आते थे, लेकिन मेरी समझ ही नहीं आती थी. इसका क्या करोगे, क्या पूछ रहे हैं? प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस. इसका क्रॉस करोगे तो क्या गैमेट आएगा? 2 की पावर 0, और इसका आएगा 2 की पावर 3. कह रहे हैं दोनों में क्रॉस करा दो. क्या प्रोपोर्शन होगा? ये तो हो गया 8. प्रोपोर्शन ऑब्वियसली क्या होगा? 1/8. ठीक है, अच्छी का अप्रैल क्लियर बेटा. सर ये 8 कैसे आया? मतलब हमने 2 को 2 से क्रॉस करवाया. अरे ये देखो ना, हेटेरोजाइगस कितने काउंट करो, 1 2 3. सर 3. 2 के पावर 3 हो गए, 8 गैमेट बनेंगे. अब ये कह रहा है गैमेट बनने की तो बात ही नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने सेग्रीगेट होंगे. तो सेग्रीगेशन में प्रोपोर्शन पूछा ना, रेशियो एंड हेटेरोजाइगस का. हाँ, हेटेरोजाइगस का. होमोजाइगस तो बन ही नहीं रहा ना गैमेट. ठीक है, yes, तो ये 1/8 हो गया. देखो सॉल्व है आगे. 2 के पावर n 8 गैमेट फ्रॉम कैपिटल A B B C C.
2 power 1 1 गैमेट फ्रॉम कैपिटल ए बी पी सी सी। अब जब रेशियो निकालोगे तो 1/8 है ना, रेशियो निकला तो 1 2 पावर 0 का क्या हो गया 1, 2 पावर 3 का हो गया 8। तो जो प्रोपोर्शन हुआ क्या हो गया मुर्गा। तो बनता है ये अर्चिका का मुर्गा चिल्ला रहा है 1/8। तो अब ये क्वेश्चन देखो, a plant of F1 generation with genotype capital A, B, B, C, C on selfing of this plant, what is the phenotypic ratio in F2 generation? Phenotypic ratio क्या होगा on selfing of this plant? है ना अच्छा क्वेश्चन आफरीन? यस सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस चकरा जाएगा, कोई कर ही नहीं पाता, फिर अल्टीमेटली या तो गलत करोगे या तो छोड़ दोगे। गैमेट निकालो पहले, गैमेट कितना है 2 की पावर 2 की पावर सर 2 1 1 कहाँ, इसका तो छोड़ ही दो ना। सर 2 कैसे? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, Yes, इसका भी sir. 2 की सर पावर 1 1 2 गैमेट बना। ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट 2 into 2 को सेल्फ कर रहे हो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन। F1 में क्या होता है जनरली याद करो, मेंडल्स लॉ में 3:1 होता है, Yes, sir. ठीक है। फिर कह रहे हैं सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट, सेल्फिंग में तो 3:1 ही होता है ना। फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। Yes, sir. तो ऑप्शन 3 है क्या? So I have to check. कई बार मुझे क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं तो कलेक्ट कर लेता हूँ, इसका आंसर शायद नहीं है। We have to solve it. क्वेश्चन मिल गया था हमने रख लिया, हमने कहा कम से कम थॉट टाइप चलता रहेगा ना, कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है सर। क्वेश्चन से ही सारी चीजें क्लियर होती है। ये देखो शायद यहाँ से सॉल्व हो जाए आपका। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस सेशन है तो सॉरी, ये तो प्रैक्टिस वाला है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कुड बी जनरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल विद फॉलोइंग जीनोटाइप। तो यहाँ पे पहला वाले में 2 की पावर 2, प्रैक्टिस जरूरी है, फिर कराते हैं। 2 पावर 2 तो हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है Yes, 1 sir. 2 3 3 3 4, तो 2 पावर 4 4 16, 16। ठीक है। फिर 1 तो यानी 2 गैमेट को निकालने 3 की 2 4, की पावर n। हाँ हाँ 2 पावर n, ठीक है। अभी बताऊंगा फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकालने का सबका अलग अलग फार्मूला है, इसीलिए अभी यहाँ पे मैंने फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिंग करने के बाद फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये अगर एक्चुअल में देखो तो बी भी सीधा सीधा कर दिया इसने, इसके बीच में सेल्फिंग कराओगे तो क्या होगा। तो ये बनाना पड़ेगा आपको पुनेट स्क्वायर, कभी भी प्रॉब्लम आती है तो पुनेट स्क्वायर फटाक से बना Yes, लीजिए। sir. बीबी बीबी, तो ये डोमिनेंट हो गया, ये हेट्रोजाइगोट हो गया Yes, sir. 1/, तो ये कितना हो गया सर ये 1:2:1, तो फिनोटाइप जीनोटाइप हो गया ना, और 3:1 फिनोटाइप हो गया। तो ये सब नहीं जाएगा, Yes. ये सब तुम Yes, sir. तब बोलती ना जब ये हेट्रोजाइगोट होता सर है। मैंने ऐसे किया है ना सर। यही आ रहा है, ओके कोई भी तरीका नहीं है जिसे 9331 हम बोल सके, ठीक है। सर आंसर क्या है सर? फर्स्ट है। 3:1, हाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा गैमेट ही पूछ रहा है कि गैमेट बनाने आता है कि नहीं। सर बट वो दे ऐसे रखा है कि
हाँ सर वो F2 जनरेशन का है ना, तो हमें लगा F1 जनरेशन। अच्छा हाँ ठीक है सर, F2 जनरेशन का, ठीक ठीक। ठीक है ना, F2 की तो बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रैक्टिस सर बहुत ये जरूरी मेरी है। शायद 9:3:1 तब हो सकता था जब, सारे हेट्रोजाइगस होते हैं, है ना। यस सर। क्योंकि 8 हेट्रोजाइगस से तो उतना ही निकल सकता है ना। अरे देखो ये वाला भी क्वेश्चन ऊपर वाला ऐसे ही, फॉलोइंग SS YY क्रॉस, ठीक है। ये देखो, what fraction of the offspring are predicted to have genotype, what is the heterozygous for both characteristics, कितने हेट्रोजाइगस होंगे, है ना। तो हेट्रोजाइगस, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो गैमेट सीधा सीधा है, पुनट स्क्वायर बनाओ इसका, ठीक है, पुनट स्क्वायर बना लो SSYY, तो गैमेट बिना SS और YY, ऐसे नहीं होगा ना, 4 ही बनेगा, वो 16 वाला बनाना पड़ेगा। 16 में हमने क्या पढ़ा है, 1 2 2 4, 16 डायबिट रेशियो आएगा 9:3:1 ना। अब पूछ रहा है हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट तो ये वाले है ना, 3 3 6, ठीक, हेट्रोजाइगोट तो वही है 6। सर इसमें हेट्रोजाइगोट और बहुत कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ना, 4 होंगे सर। 3/16 प्लस 3/16 है, क्या बोल रहे हो, 4 है, ये तो रिसेसिव हो गया ना, इसका आंसर देखना पड़ेगा मुझे। चलो फिलहाल आएंगे सर अभी, जो इसमें ऊपर दे रखा है, ये तो गैमेटिक पूछा ना, सारा गैमेटिक, तो सोल्यूशन अभी नहीं दिया है, आते हैं उस पर। हाउ मेनी यूनिक गैमेट कुड बी प्रोड्यूस थ्रू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप AABBCCDTE, यहाँ पे हो गया 1 2 फटाक से करो, 3 3 हो गया ना, 2⁻3, कितना हो गया 8, ठीक हो गया कि नहीं हो गया 8। हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ अभी ताकि दिक्कत हो। अब जैसे मान लो ये है AABBCC, और इसको क्रॉस करा दिया, कैपिटल AABBCC मतलब सेम क्रॉस करा, 2 पॉसिबल गैमेट, 8 पॉसिबल गैमेट है ना, 3 हो गया ना, 2⁻3, तो 8 पॉसिबल फिनोटाइप और 2 इक्वल टू 8, तो ये गैमेट निकालने के लिए तो क्या है, 2⁻n 8 गैमेट, जीनोटाइप कैसे निकालोगे, 3⁻n, समझे बेटा, 27 जीनोटाइप आपको पता लग जाएगा यहाँ से इस क्रॉस से। तो जीनोटाइप के लिए 3⁻n और गैमेट के लिए 2⁻n गैमेट्स, गैमेट्स के लिए 2⁻n, ठीक है। और यहाँ पे देखो AA फिर BBCC, तो यहाँ पे एक ही हुआ n=1, यहाँ पे भी n=1, तो हो गया कितना कॉम्बिनेशन गैमेट का, 2 इक्वल टू 2⁻1 इंटू 2⁻1, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, है ना, 4 गैमेट हो गए। और जीनोटाइप कितने हो गए, सर गैमेट तो इसमें वैसे भी पता लग रहा है, जैसे आपने कहा था ना हेट्रोजाइगोट जो होता है। हाँ हाँ, बस उसी का लेना है, 1:2:1 इक्वल टू 2, 4। तो 2⁻n 4 हो गया।
वैसे भी निकाल सकते हो। क्रॉस में देखो ना गैमेट बढ़ गए ना, अकेला होता तो 2 ही होता है ना, बट दोनों का क्रॉस कर रहे हो तो इसलिए ये बढ़ लिखा गए है ना सर। 1, फिर इसका 2, फिर इसका 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 2, n मतलब 2, 2 के पावर n इक्वल टू 4, 4 क्या हो गया गैमेट्स। अब 3 के पावर 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ आंसर 6, इक्वल टू 2 पॉसिबल ए जीनोटाइप इंटू 3 पॉसिबल बी। अच्छा हाँ ठीक है, 3 की पावर 1 तो 3 हो गया, 2 कैसे है, 2 पॉसिबल ए जीनोटाइप। अच्छा एक हेटेरोजाइगोट है ना दूसरे वाले में, ये ध्यान दिया तुमने, इधर तो एक है और इधर 2 बन रहे हैं, इधर सेम नहीं है, सेम नहीं है, इधर ए है तो उधर ए है ना। यस सर। हम्म। इस तरह के फंसाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सेम आया यहाँ तो एकदम क्लियर था, है ना, 1 2 3 तो 2 की पावर 3 कर दिया 8 गैमेट, 3 की पावर 3 कर दिया तो 27 जीनोटाइप। लेकिन अब फंसेगा मामला यहाँ पे, यहाँ पे कैपिटल ए था लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए था। अब इसलिए n 1 possible A phenotype for cross and 2 possible B phenotype for cross and 1 possible C phenotype. So 1:2:1, 2n power 4 पॉसिबल जीनोटाइप। अच्छा जीनोटाइप की बात कर रहा है, तब डिफरेंस को, गैमेट में डिफरेंस नहीं है, जीनोटाइप में 2 इंटू 3 इंटू 1। चलो और करेंगे प्रैक्टिस तो फिर और भी क्लियर हो जाए। तो फिनोटाइप का 2 की पावर n, जीनोटाइप का 3 की पावर n, गैमेट का फार्मूला हो गया 2 की पावर n। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लो। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड गैमेट, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ अभी, लेकिन ये नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी जाना एग्जाम में तो ये सॉल्व करके जाना। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड गैमेट इफ यू हैव द क्रॉसिंग ऑफ, सारे कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप, जीनोटाइप और पॉसिबल मीटिंग है, इस तरह के हैं। तो ये है इसका सोल्यूशन, ठीक। एन आपको सर काउंट करना पड़ेगा, स्लाइड बैक करें। पहले का एन कितना है, सब में 0 है ना, पहले एन कैलकुलेट, नेक्स्ट करें। अच्छा पहला का फिनोटाइप E1 B2 C2, चलो मैच करा लो, मैं कर ही रहा हूँ, ये देखो। तो फिनोटाइप का फार्मूला 2, गैमेट का, और ये तो फार्मूला सेम ही है ना, n इक्वल टू 0 तो 1 फिनोटाइप 1 गैमेट, जीनोटाइप B1, 3 है, 3 किस में है देखो, बी में 3 है, 1 2 3, ठीक है, तो 3 है तो 8 8 एंड 27, ठीक। प्रैक्टिस करो आज, स्मॉल ए स्मॉल बी बी, एंड यहाँ पे कितना हुआ, एक ही हुआ, सी में 2 हुआ, 2 कैसे हुआ, हेटेरोजाइगोट। अच्छा सर ये है ना हम्म, एक ये वाला, दो, सर दो तो हुआ। यस सर। सर इसमें जो सी सी है ये है, और इसमें भी सी सी दो है ना। हाँ ये 2 हो गया, तो डी ना, डी का हम लोग देख रहे हैं कौन सा है, अच्छा 3 ही है,
ABC, डी वाला तो इधर है, डी वाला तो है नहीं, सी तक ही है ना। 2 power 2 4, 2 power 2 3 9। ठीक है बेटे, कर लोगे ना अब तो कोई दिक्कत है नहीं। ये लंबे वाले का कर लेते हैं, लास्ट वाले का। इसका बहुत लंबा दिया यस हुआ था सर। इस बार CSAR में। ये 1 हो सर गया, इसमें 1 2 3 सर 3 है इसमें। 2 हो गया, 3 हो गया। सर हाँ, सर पीछे वाले में एक बार पीछे जाइए। सर इसमें जो डी में फर्स्ट वाला है, ये तो आई नहीं, ऑप्शन नहीं है। ये तो ऑप्शन ही नहीं पहले में, पहले में 3 ही है ना। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट है इसमें। फिनोटाइप पे जीनोटाइप पे रेशियो दिया हुआ है। फिनोटाइप रेशियो 2:1, 2 2 1 1 4, और जीनोटाइप 2 3 1 2। इसका हो गया 1, ऐसे निकालो ना। इसका हो गया यस 1 सर। गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2, ऐसे बना, ऐसे ही लिखा है ना। 2 2 और 4 तो आया, तो हमारा भी आया आंसर 4। ठीक है ना, देखो आ गया 4। हेट्रोजाइगोट का 2 लिखना है, और जो सिंगल वाले हैं उनका 1 लिखना है। तो बीबी का हमने लिखा 2, ठीक ओके। है। यहाँ पे डीडी का हमने 2 लिखा, काम में मिल गया 4। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप ना, हाँ फिनोटाइप, जीनोटाइप 3 के सर अगर पावर। हम वैसे निकालते हैं जैसे आपने गैमेट करने के लिए बोला था तो भी तो 4 ही है। हाँ हाँ 4 निकाल लोगे, मतलब प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि मतलब जितना प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यस यस। चलो ये वाला देखो, कंसिडर ग्रुप ऑफ 100 इंडिविजुअल्स, 50 कपल हैं, ऑल ऑफ whom कैरी रिसेसिव डिजीज। इफ 200 चिल्ड्रन वेर बॉर्न 50 कपल है, 200 बच्चे पैदा हुए, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वुड थियोरेटिकली बी हेटेरोजाइगस कैरियर लाइक देयर पेरेंट्स। कैसे निकालोगे? तो जीन मान लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए है ना, फिर हेटेरोजाइगस कितना हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, लेकिन ये 2 हो गए। ठीक, 50% हुआ, 50% हुआ। ठीक है, 1/2 है ना जी। क्वेश्चन मतलब देखो, डिजाइन करने का तरीका देखो रहे हो, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच जीनोटाइप सर इज बेसिकली नॉर्मल। इसमें क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट जो बना रखा जिस तरीके से वो हाँ लगता वही है तो, कि कुछ भी अब नहीं हम है। मेंडल लॉ पढ़ेंगे तो हो चुका, फिर तो क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं पहला ही स्ट्राइक स्ट्राइक करो अच्छे से। 3 दिन में, अरे 1 हफ्ते में जेनेटिक्स तुम लोग का नाम मास्टर बना देंगे, गारंटी है। ऐसी जेनेटिक्स तो आपको क्लास में पढ़ाएंगे नहीं ना। सर अगर क्लास में से पढ़ाई होती तो फिर कोचिंग का क्या मतलब हाँ होता। वही कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बिल्डअप होता ना, कोचिंग तो और भी हाई लेवल की जा सकती थी। बात समझ रहे हो? और हम लोग को बिल्कुल बेसिक से ले चलना होता है ना। तो विच जीनोटाइप इज नॉर्मली नॉट फाउंड इन ए गैमेट। कौन सा जीनोटाइप गैमेट में नहीं हो सकता?
कौन सा अप्रैल? स्मॉल ए। अच्छा, कैपिटल ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए नहीं हो सकता। ठीक है सर मतलब जो ये नीचे दे रखे हैं सर, दो पेयर ना, तो सर जैसे ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो इन चारों के बीच में क्रॉस करवाना है ना? हाँ, क्रॉसिंग में तो जब भी कराओगे तो ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन आवश्यक है ना। केवल सी में आप देखो, ओनली इन द सी यू कैन नॉट फाइंड Yes, एनी sir. पेयरिंग। इसलिए ए यहाँ भी सेम चीज है। फॉर द फॉलोइंग जीनोटाइप टेल हाउ मेनी गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो कैपिटल बी का 1 गैमेट है ना, 2 पावर 0 है ना, ये प्रैक्टिस के लिए है। कैपिटल डी, कैपिटल आर, स्मॉल आर 2 gametes, n power n is equal to 1, तो 2 तो power 1 is equal to स्मॉल ए हाँ स्मॉल, हाँ ठीक है। तो ये सारा टर्म तो पता ही है आपको, ये भी हमने पढ़ा दिया। टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड देन रेशियो, दैट इज कॉल्ड द मॉडिफाइड डायरेक्ट फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डोमिनेंट, डुप्लीकेट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव हिस्टैसिस। जिनोटाइप बच्चों के लिए है, जिनका बेसिक वीक हो। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन है ना। मोनोहाइब्रिड क्लास क्या है, डायब्रिड क्लास क्या है, ये तो तुम लोग को बताना ही नहीं है वैसे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और यू थिंक नो। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है ना। दिस इज द एलील। 2 एलील है एक जीन के लिए। एलील फॉर व्हाइट फ्लावर, एलील फॉर पर्पल फ्लावर। तो फ्लावर कलर के लिए दोनों है, बट हेटेरोजाइगस है बिकॉज दे आर नॉट कोडिंग फॉर द सेम कलर है ना। होमोजाइगस व्हेन दे आर कोडिंग फॉर द सेम कलर। डोमिनेंट या रिसेसिव भी ले सकते हो। सर जीन जो है वो फ्लावर कलर जो, लेकिन उसका एलील डिफरेंट है, इसलिए व्हाइट हाँ फ्लावर और पर्पल फ्लावर। बिल्कुल, एक डोमिनेंट हो गया, एक सर रिसेसिव हो यही गया। सर डिफरेंस तो जीन में और एलील में तो डिफरेंस यही होता है ना, जो जीन जो है वो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कलर हो गया, हाइट हो गया, लेकिन एलील जो है वो ट्रेट के लिए, कि कलर में हाँ, भी ब्लू होगा कि व्हाइट होगा। यस यस यस, करेक्ट, इसीलिए मैंने डायग्राम लिया। बिल्कुल ना, एलील और जीन में ही कई लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। ओके, लिस्ट ऑल द पॉसिबल गैमेट। मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो खूब प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ट्राई हाइब्रिड अगर है तो क्रॉसेस है, तो उनके लिए गैमेट क्या बनाओगे, है ना। जैसे ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल ए स्मॉल है, तो 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं 8 पॉसिबल गैमेट में से कौन सा नहीं होगा, तो वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना, कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो कल पढ़ाऊंगा कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द एलील फ्रीक्वेंसी इन जीन पॉपुलेशन। ठीक है, तो काफी इसके क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना कैसे है ना, जीन की पॉपुलेशन में। ठीक है, तो टुमारो विल हैव थैंक यू मोर सर। सच काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन। सर इसका आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन 4 होना चाहिए। अभी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे।
यस सर। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ओके, इसका आंसर मुझे मिला नहीं एक्चुअली में। क्वेश्चन तो मिल गया बट आंसर अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर देखिएगा आंसर इसका, हाँ हाँ फिर देख ग्रुप पे लूंगा। शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। अभी तो देखो, आज का मुद्दा ही हमने ऐसे ढंग से उठाया ना कि आप टोटली स्ट्राइक कर रहे हो यस सर, सीएसआर के बेसिक। क्वेश्चन। हाँ, सीएसआर क्वेश्चन से मैचिंग पे स्ट्राइकिंग हो रही है। अभी इधर उधर की बातें यस नहीं सर। कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल मुद्दे पे बात हो रही है। और बताऊं, प्रोबेबिलिटी का भी आज क्वेश्चन लिया था, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा कि दिमाग में ना फिर मैस हो जाएगा, गड़बड़। मैस नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मेरे पास सारे स्लाइड पड़े हुए हैं कैलकुलेशन के, देख रही हो, लेकिन फिर भी नहीं हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन जेनेटिक्स का पूरा एक अलग चैप्टर ही कल पढ़ाऊंगा, कल पूरा ही पढ़ाऊंगा आपको, फिर वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको, जब ये सारा सम रूल है ना, यस सर। जब ये वाला कर लोगे तब फिर आराम से क्लियर है। इसमें सॉल्व प्रॉब्लम बहुत है, सॉल्व प्रॉब्लम बहुत है, देख रहे हो। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द एफ्टर पोजीशनिंग विल बी दिस, पेरेंटल फिनोटाइप दिस, खूब सॉल्व प्रॉब्लम है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बैठ के करेंगे कल। A woman has a sixth son, the chance that her next child will be daughter। ये खूब क्वेश्चन आता है सीएसआर में, है ना, कि एक वुमेन के 6 सन है, तो 6 सन देख के लोग ना आंसर 1/6 या 5/6 में सोचने लगते हैं। ऐसा है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी तो 50% ही होगा, हाफ डॉटर का हाफ सन का, ठीक है। नेक्स्ट चाइल्ड के डॉटर होने का 50% ही चांस होगा। डिजीज के बारे में भी करेंगे प्रैक्टिस, रेशियो कराएंगे कैलकुलेट, ठीक है बच्चों। यही तो है मेन जेनेटिक्स। हमारे इंडिया में ये सब पढ़ाया नहीं था, जेनेटिक्स एक्चुअल में यही है, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये है जेनेटिक्स। हार्डी, चलो थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।